अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि रोजाना इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 दिसंबर बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वोटर्स में तकसीम की गई रकम को वापस हासिल करने के लिए अनोखी कोशिश। नलगुंडा जिले में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में ग्राम पंचायत इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक सरपंच उम्मीदवार ने वोटरों में तकसीम कुर्दा रकम वापस लेने के लिए भगवान की तस्वीर हाथ में लेकर घर घर पहुंच गया और लोगों से हिसाब मांगने लगा। लिहाजा ये अनोखा वाक़या जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल के गाँव अरोवानी में पेश आया, जहां बीआरएस के तैदी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले बाला राजू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटरों में रकम तकसीम की थी, लेकिन नताइज में कांग्रेस के उम्मीदवार ने इन्हें 450 वोटों की भारी फर्क से शिकस्त दे। लिहाजा नताइज के दूसरे दिन ही बाला राजू हाथ में भगवान की तस्वीर थामकर घर घर पहुंचकर कहा कि अगर तुमने मुझे वोट दिया है तो भगवान की कसम खाकर बताओ, वरना जो रकम ली थी वो वापस करो। इस दौरान इन्होंने कई लोगों से रकम वापस भी वसूल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि बाला राजू की अहलिया ने भी इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा है कि अगर 50 से 60 वोटों के फर्क से शिकस्त होती तो वो रकम वापस न मांगते, मगर 450 वोटों की बड़ी हार के बाद रकम वापस मांगने का फैसला किया गया। पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डालने जाने के दौरान हादसात, 6 हलाक, एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। रियासत में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डालने के लिए जाने के दौरान रोनुमा 2 अलहदा सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल है। फौरी तौर पर मौसूलात इत्तलात के मुताबिक जिले कामारेड्डी निजाम सागर मंडल के मौजू से ताल्लुक रखने वाले लिंगम अय्या अपनी बीवी सामैया और दोनों बच्चों सैलू और मासा के साथ पंचायत इंतखाबात में वोट डालने के लिए आबाई जिले मेदक के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक इनकी मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में इन चारों की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरा हादसा जिले हनमकुंडा स्टेशन घनपुर में पेश आया, जहां 27 साल नवीन और 27 साल कल्याण जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, नामालूम गाड़ी की टक्कर से ये दोनों भी हलाक हो गए। वाज़ेह है कि ये भी वोट डालने के लिए जा रहे थे। मिलावटशुदा असली घी की तैयारी का रैकेट बेनकाब, मुलजिमीन गिरफ्तार। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और मार्केट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मिलावटशुदा घी की तैयारी और इसके फरोख्त में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिम की शनाख्त 38 साल सईनाथ के तौर पर की गई है, जिसका टिफिन सेंटर है, और इस मुलजिम के कब्जे से मिलावटशुदा घी, वजन तोलने की मशीन, पैकिंग कोर्स और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिसकी जुमला मालियत 1,50,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक में टिफिन सेंटर चलाया करता था और आमदनी न होने के सबब वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो गया। लिहाजा मुलजिम ने अवाम में गाय की घी की बढ़ती हुई मांग का फायदा उठाते हुए अपने घर में ही मिलावटशुदा असली घी तैयार करना शुरू कर दिया। मुलजिम नारियल का तेल, पाम ऑयल, डालडा और कलर्स का इस्तेमाल करते हुए नकली घी तैयार कर रहा था और इस मिलावटशुदा घी को पैकेट्स में भरकर पूजा स्टोर्स में फी किलो 600 के हिसाब से गाय के घी के नाम पर फरोख्त किया जा रहा था। शहर में सर्दी की लहर से निपटने के लिए हीटर्स का इस्तेमाल, शादी खानों में सहूलत। आइंदा चंद दिन तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी, कई इलाकों में दर्जे हरारत कम। शहर में सर्दी की लहर के साथ हीटर के इस्तेमाल का चलन शुरू हो चुका है और नोहाई इलाकों में मौजूद शादी खानों में तकारीब के दौरान सर्दी पर काबू पाने हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहरों के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और पेशी ख्यासी में कहा गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में आइंदा कुछ दिनों तक सर्दी की इसी तरह की लहर कायम रहेंगी। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 1 हिस्से तक पहुंच चुका है, जबकि कई मुकामात पर 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जाने लगा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के एतराफ इलाकों में भी दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट आ रही है और आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत में मजीद 3 से 4 डिग्री गिरावट का खदशा है। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद शहर के नोहाई इलाके मोइनाबाद में दर्जे हरारत 6.3 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इब्राहिमपट्टनम में दर्जे हरारत 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा तेलंगाना में सबसे कम दर्जे हरारत संगारेड्डी में 6.1 रिकॉर्ड किया गया, जबकि रंगारेड्डी में 6.3, विकाराबाद में 6.6, खवारंबी में 6.8, मेदक में 8.2, सिद्दीपेट में 8.3, आदिलाबाद में 8.5 और कामारेड्डी में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आंध्र प्रदेश स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलात पर अवाम के लिए इंतबाह। रियासत आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस के बढ़ते हुए मामलात पर महकमे सेहत ने अवाम के लिए सख्त इंतबाह जारी किया है। वाज़ेह है कि यह बीमारी एक छोटे कीड़े के काटने से फैलती है और बर वक्त इलाज न होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। खासतौर पर दही और ज़रूरी इलाकों में काम करने वालों के इससे मुतासिर होने का हालिया दिनों में पता चला है। लिहाजा इस बीमारी के अलामत और खतरात में अचानक तेज बुखार, सर दर्द और जिस्म में दर्द शामिल है। कीड़े की काटने की जगह सिया या भूरा निशान पड़ जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत ने इंतबाह दिया है कि इलाज में तागीर से गुर्दे, फेफड़े और दिल मुतासिर हो सकते हैं।
लिहाजा एहतियाती तदाबीर की निशानदेही करते हुए इन्होंने कहा है कि झाड़ियों और खेतों में जाते वक्त मुकम्मल हिफाजती लिबास पहने और कीड़े मार लोशंस या मरहम का इस्तेमाल करें। घर के एतराफ भी घास और झाड़ियों को साफ रखें। अगर तेज बुखार या अलामत हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। दूसरे मरहले में 4332 ग्राम पंचायतों के लिए आज वोटिंग और रिजल्ट्स। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत के पहले मरहले के इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक़द हुए। लिहाजा दूसरे मरहले के लिए 4332 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात 14 दिसंबर यानी आज इतवार को मुनक़द होंगे और इसी दिन ही दोपहर में वोटों की गिनती होगी, जिसके तनाज़ुर में जुम्मे की शाम दूसरे मरहले के इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। IT मुलाजमीन के लिए नया एक्सप्रेस वे, तफसीली प्रोजेक्ट व रिपोर्ट और टेंडर्स की तलबी। ग्रेटर हैदराबाद में IT मुलाजमीन को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाने और शहर के खर्च से ऑटो रिंग रोड तक तेज रफ्तार रसाई फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की मौजूदा नई एक्सप्रेस वे इसकी मनसूबाबंदी अमली शक्ल इख्तियार करती जा रही है। लिहाजा बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से गच्चीबोली शिल्पा के लेआउट तक 6 लेनों पर मुश्तमिल एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए इब्तिदाई इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक ये नया एक्सप्रेस वे बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से फिल्मनगर, जीजस कॉलोनी, दुर्गम चोरू, टी हब और शिल्पा लेआउट से गुजरता हुआ ऑटो रिंग रोड के गच्चीबोली चौराहे के रास्ते शिल्पा लेआउट के करीब वाक़ई फ्लाईओवर तक तामीर किया जाएगा। तकरीबन 10 किलोमीटर तवील इस सड़क में 6 से 7 किलोमीटर के हिस्से पर 6 लाइनों पर मुश्तमिल स्टील ब्रिज तामीर करने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर टेंडर्स को हतमी शक्ल देकर कंसल्टेंसी का इंतखाब किया जाएगा, जबकि मुंतखब कंसल्टेंसी को 90 दिनों के अंदर इसकी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश करना होगा। हैदराबाद के ऊपर ग्राउंड पर मेसी और चीफ मिनिस्टर की टीमों में दोस्ताना फुटबॉल मैच, शायकीन का जबरदस्त जोश व खरोश। फलकनुमा पैलेस में खुसूसी प्रोग्राम में अहम शख्सियत से मेसी की मुलाकात। शहर हैदराबाद में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हफ्ते को ऊपर ग्राउंड पर एक शानदार दोस्ताना मैच खेला, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की संगारेड्डी RR टीम ने मेसी की टीम को शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि मेसी का यह दौरा हैदराबाद शायकीन के लिए एक तारीख साज बन गया है। हफ्ता 13 दिसंबर को मेसी कोलकाता से खुसूसी तैयारी के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से इन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सीधा फलकनुमा पैलेस पहुंचाया गया। फलकनुमा पैलेस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनका शानदार इस्तेकबाल किया। लिहाजा इस मौके पर सियासत, फिल्म और खेलों से वाबस्ता कई अहम नामवर शख्सियतों ने मेसी से मुलाकात की। इसके अलावा रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी भी ओपल स्टेडियम पहुंचे, जहां मेसी की और रेवंत रेड्डी की संगारेड्डी टीमों के दरमियान खेले गए दोस्ताना फुटबॉल मैच ने शायकीन का जोश उरूज पर पहुंचा दिया। 31 दिसंबर से पहले राशन कार्ड का KYC लाजमी। तेलंगाना के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की जानिब से इस बात की वजाहत की गई है कि जिन हजरात ने अभी तक अपने राशन कार्ड का KYC नहीं करवाया है, उन लोगों को 31 दिसंबर से पहले अपने राशन कार्ड का KYC कराना लाजमी होगा। वाज़ेह है कि राशन कार्ड में मौजूद हर फर्द को अपना KYC कराना लाजमी करार दिया गया है। चाहे राशन कार्ड पुराना हो या नया, हर एक को अपना KYC कराना लाजमी होगा। लिहाजा सिविल सप्लाई हुक्काम की जानिब से बार बार इंतबाह दिया जाने के बावजूद भी कई लोगों ने अपने राशन कार्ड का KYC अभी तक नहीं कराया है। वाज़ेह है कि राशन कार्ड में मौजूद हर फर्द को अपना KYC करवाना जरूरी है, जबकि वक्त रहते हुए ऐसा न करने पर उस शख्स का राशन कार्ड में से नाम मुस्तरद किया जा सकता है। नए साल की तकारीब हालत नशे में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई। होटल्स, क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट के मालिकिन को पुलिस की हिदायत। हैदराबाद पुलिस ने स्टार होटल्स, क्लबों, बार और रेस्टोरेंट के इंतजामिया से कहा है कि वो नए साल की तकारीबात के मौके पर दाखिली दरवाजे और अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदराज में एक एडवाइजरी डिस्प्ले करें। लिहाजा एडवाइजरी में पुलिस ने कहा है कि नशे में ड्राइविंग दफा IMV 185 के तहत एक जुर्म है। अगर कोई शख्स नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसकी गाड़ी को आर्जी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया जाएगा और जब्तशुदा गाड़ी को हासिल करने के लिए असल ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा और जब भी पुलिस तलब करे तो मुतालिका शख्स को अदालत में हाजिर होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर करेंगी। पुलिस ने वजाहत की है कि नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना, 6 माह की कैद या ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह या इससे ज्यादा या फिर मुस्तकिल के तौर पर मौती किया जा सकता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई हादसा पेश आता है तो गाड़ी का मालिक जिम्मेदार होगा। पुलिस ने यह भी मतलब किया है कि गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और अवामी मकामात पर रेसिंग करना भी MV एक्ट की दफा 183, 184 के तहत काबिल सजा होंगी। इसके अलावा शी टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स खवातीन के खिलाफ जुर्म में मुलविस होता है तो इस शख्स के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक होटल इंतजामिया इस बात को भी यकीनी बनाए कि वहाँ के अंदर और बाहर जाने वाले मकामात पर रिकॉर्डिंग की सहूलत पर मुबनी CCTV कैमरे नस्ब हो और पार्किंग के मकामात पर भी CCTV कैमरे लाजमी होने चाहिए और रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाए, जबकि सिर्फ कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल, फंक्शन हॉल जैसे अंडोर मकामात पर ही साउंड सिस्टम की इजाजत होगी, लेकिन इसकी आवाज भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।